कर्नाटक के हुबली में एक अजीम व शान मुशायरा मुनक्कद हुआ। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के जेर एहतमाम एकेडमी के रुकन हुबली धारवाड़ के जिला इंचार्ज शाहिद खाजी की निगरानी में हुबली के रॉयल रिटीज होटल के खूबसूरत कन्वेंशन सेंटर में ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्कद हुआ। दुबई के मुशायरों के तर्ज पर मुनक्किदा इस मुशायरे में मुल्क के बड़े और मशहूर मारूफ शोरा ने अपने कलाम से सामईन को बेहद मुतासिर किया। शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर मुनक्किदा इस मुशायरे में सुखन नवाजों की बड़ी तादाद देखने को मिली। ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। हुबली धारवाड़ ही नहीं बल्कि हावेरी, बेलगाम, गदग जिले के अलावा कई मकामात से अदब नवाज हजरात इस महफिल का हिस्सा बने। सरकारी प्रोग्राम होने की वजह से इसका इफ्तिताह भी शानदार और सरकारी अंदाज में हुआ। इस प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास में रियासती वजीर व मशहूर शख्सियत ज़मीर अहमद खान को याद किया गया। ज़मीर अहमद खान की उर्दू दोस्ती और उर्दू नवाजी का तस्करा किया गया। इस मुशायरे के इफ्तिताही इजलास में धारवाड़, हावेरी, गदग ज़िले के लोकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलसी के इंतखाबात में कामयाब होने वाले एमएलसी व चीफ विप सलीम अहमद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इनके अलावा हाल ही में एमएलसी मुंतखब कांग्रेस लीडर एफ.एच. जैकब नवर भी मेहमान खुसूसी के फहरिस्त में शामिल रहे। इस मुशायरे में अंजुमन इस्लाम हुबली के सदर साबिक वजीर अब्दुल हकीम हिंडसगेरी, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली काजी, मिडमैक ग्रुप के चेयरमैन इस्माइल शमसी, डॉक्टर अब्दुल करीम, अल्टीमेट सॉफ्टवेयर कंपनी के एमडी कदीर अहमद काजी, बशीर अहमद काजी और टुमकुर के एसपी हमजा हुसैन वगैरह मौजूद रहे। इस मौके पर देवराज अरस ट्रक टर्मिनल के चेयरमैन वाइस सईद अहमद भी शामिल हुए। इस मौके पर मुशायरे के कन्वीनर और कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रुकन मोहम्मद शाहिद खाजी ने अपने खिताब में कहा कि रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान ने उर्दू एकेडमी में एक नई जान डाल दी है। इन्होंने कहा कि ज़मीर अहमद खान के कहने पर कर्नाटक भर में उर्दू के प्रोग्राम, उर्दू के फ़रोग के लिए काम किया जा रहा है। वो उर्दू को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद है और इस मुशायरे की कामयाबी के लिए ज़मीर अहमद खान ने नेक तमन्नाएं का इजहार भी किया है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर एमएलसी व चीफ विप सलीम अहमद ने प्रोग्राम के इफ्तिताह के बाद अपने खिताब में कहा कि वो उर्दू के फ़रोग के लिए अपने एमएलसी फंड से 10 लाख रुपये उर्दू एकेडमी को जारी करेंगे। इन्होंने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू के फ़रोग के लिए तमाम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। सलीम अहमद ने 10 लाख रुपये उर्दू एकेडमी को देने के ऐलान के बाद सबकी चेहरे पर खुशी नज़र आ रही थी। हाल ही में एमएलसी नामजद हुए एफ.एच. जैकब नवर ने अपने खिताब में कहा कि उर्दू के लिए सलीम अहमद भी नहीं बल्कि मैं भी खड़ा हूं। उन्होंने भी 10 लाख रुपये अपने एमएलसी फंड से उर्दू एकेडमी को जारी करने का ऐलान कर दिया। यह पहला मौका था कि किसी उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम में बेक वक्त 2 एमएलसी ने इतने बड़े फंड को जारी करने का ऐलान किया। प्रोग्राम के कन्वीनर मोहम्मद शाहिद खाजी और एकेडमी के चेयरमैन दोनों ने दोनों हजरात का शुक्रिया अदा किया। इस मुशायरे की निज़ामत मुल्क के मशहूर मारूफ शायर अबरार काशिफ ने की। शोरा में मारूफ शायर शकील आज़मी, सुरेंद्र सिंह सजर, हामिद भोसाली, चांदनी पांडे, जवां साल शायर इब्राहिम ज़ीशान, सुहाना नाज, मुकामी शोहरा में शफीक आबिदी, डॉक्टर कदीर नाजिम सरगिरो और वेंकटप्पा कामिल कलादगी शामिल थे। मुशायरा बेहद दिलचस्प रहा। सामईन ने शोरा के कलाम से महजूज होकर खुशी का इजहार किया। सामईन का कहना था कि इस तरह का मुशायरा हुबली में पहली मरतबा मुनक्किद हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे दुबई के किसी शानदार मुशायरे में हम मौजूद हैं। शानदार इंतज़ामात, मुनज़्ज़म निज़ाम, सब कुछ देखकर तमाम शोरा इकराम ने भी इस मुशायरे की मुबारकबादी पेश की। इस मुशायरे के कन्वीनर और कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रुकन मोहम्मद शाहिद खाजी ने इस मुशायरे के इनकाद में ताउन करने वाले हुबली सिटी के एमएलए प्रसाद भैया और मिडमैक ग्रुप के चेयरमैन इस्माइल शमसी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही हुबली की मुशायरा टीम का भी शुक्रिया अदा किया। इस तरह से ये मुशायरा हुबली की तारीख में दर्ज हो गया। उर्दू को ताकत मिलनी चाहिए। उर्दू को बचाने में हम लोग सब मिलकर काम करनी चाहिए। इस पर एक शेर अर्ज करना चाहूँगा।
चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना गया, चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आ गया। अब कितनी आग बरसाएगा सूरज, हमें शूलों पे चलना आ गया, हमें शूलों पे चलना। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हम सब लोग मुशायरा सुन रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं खासतौर मोहम्मद साहब और शाहिद खाजी, इनका बहुत बड़ा रोल है, हर डिस्ट्रिक्ट जाके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उनको हम सब मिलकर ताकत देनी चाहिए ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का प्रोग्राम हो और उर्दू को हमें आगे बढ़ाने में हमारी पूरी मदद करे। उर्दू ज़बान बड़ी खूबसूरत ज़बान है, इसको हमें बचाना है। आप सब मिलके हम काम करेंगे, मैं आपके साथ हूं, जो भी प्रोग्राम करेंगे आपकी पूरी मदद हम करेंगे। और खासतौर इस तरह का प्रोग्राम आप कीजिए। मेरे एमएलसी फंड से करीबन 10 लाख रुपए उर्दू अकेडमी को देने के लिए मैंने तय किया है और वो चिट्ठी भेजेंगे, मैं 10 लाख रुपए उर्दू अकेडमी को देने के तैयार हूं। कहते हुए आप सबका मुबारकबाद देते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा ऐलान किया है, उम्मीद है कि हम उर्दू एकेडमी की जो पूरी कमेटी है बैठकर जो है उस फंड को किस तरह से इस्तेमाल करें और किस तरह से उर्दू के फरोग के लिए काम करें, उस पर कोई नया अमल भी बनाएंगे। ಈಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ರು, ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೇನಿ, ನೀ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವ್ರು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಹಿಂದಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ನಾವು, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್. बहुत बहुत शुक्रिया एफ एच जैकब नौर साहब। उर्दू के लिए आपका भी एक कदम सलीम अहमद साहब के साथ कि उन्होंने भी 10 लाख का ऐलान किया है। दोनों हजरात के लिए एक बार तालियों से उनका इस्तकबाल करेंगे। तशरीफ फरमा बुजुर्गों, और ये मैं 8-10 दिन से देख रहा हूँ चहल पहल। हमारे और एक साथी और मेंबर है उर्दू एकेडमी जनाब शाहिद खाजी साहब, और खुशकिस्मती है कि सदर भी खाजी हैं और मैं आपका कीमती वक्त जाया नहीं करूंगा क्योंकि हमें और आपको ये शौक और शायक है कि हम लोग मुशायरा सुने। अब नसर की तरफ जाने से बेहतर है कि शायरी की तरफ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप भी महसूस कर रहे होंगे भाई दरमियान में आप क्यों अटके हैं और ये सियासी लोगों का ये फन है क्या बोलकर, इसलिए मैं माजरत चाहते हुए ज्यादा लबकुशाई नहीं करूंगा। मैं टूटी फूटी हमारे दक्कनी उर्दू में बात करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये इस मुबारक मौके पर दिल की गहराइयों से मेरी जानिब से और आप सबकी जानिब से सदर उर्दू एकेडमी और हमारे बुजुर्ग खाजी साहब और आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और माजी को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे सामने बहुत सारे जानने वाले शोरा और माजी में उनका कलाम हम सब सुने हैं, और मेरे साथ मैदान में भी खेले हुए एक स्पोर्ट्समैन श्रीमान यंकप्पा कलादगी साहब, हमारे एंग्लो उर्दू स्कूल में हमारी एक अच्छी टीम थी, उसमें उनके साथ मैं खेला हूं। और ये खुशकिस्मती है कि इतनी उम्र में भी एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन की हैसियत से वो उर्दू में, और हमारे एंग्लो उर्दू स्कूल के स्टूडेंट उसके बाद प्रोफेसर हुए, शायर भी हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है।